हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, क्या पत्नी का जो ससुराल में रहती है वो उसका परमानेंट हाउस है? क्या वो हमेशा वहां पे रह सकती है? तो कानून ऐसा कहता है नहीं। अगर वाइफ, पत्नी, घर की बहू, वो रहने के लिए सच में रह रही है, वो न्याय के लिए रह रही है, अपना घर सच में बसाना चाहती है, तो फिर रह सकती है। बट वो झूठे एलिगेशन लगाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो वो उसका परमानेंट हाउस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो उसका शेयर हाउस कहलाएगा। अब क्या है डिटेल में कि देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पति है, सास ससुर है, जो परेशान है अपनी पत्नी से, घर की बहू से। जो वो क्या करती है, एक तो झूठे केस भी लगाएगी आप पे, साथ में वो बोलते हैं ना जबरदस्ती घर में कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पे हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में, मुझे रहने के लिए चाहिए। भले वो खुद जॉब भी करती हो या फिर जो भी हो, क्योंकि ऐसे तो नहीं निकाल सकते। अब आप चाहते हैं भाई, एक तो झूठे केसेस लगा रखी है, अब कैसे इसको बाहर निकाला जाए? ये परमानेंट अपना जैसे कि रहने के लिए यहाँ मांग रही है कि मुझे चाहिए, या वो कब्जा करने की कोशिश कर रही है, बोलती भी है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि शादी हुई है तो ये मेरा घर हो गया, मेरा भी इसमें हिस्सा है। तो ये पूरे समझेंगे कि क्या बहू का ससुराल में अधिकार है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, कोई भी, तो वहां तक वीडियो मेरी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आप जैसे ही हेल्प मिल सके। अब देखो, होता क्या है, बहू का ससुराल में अधिकार क्यों खत्म है? ये उनके लिए है, पहले मैं बता दूं, कि जो नहीं रहना चाहते ससुराल में, जो झूठे केसेस करते हैं। अधिकार जिनके साथ सच में, जो लेडीज होती हैं, जो बहुएं होती हैं, जिनके साथ सच में अन्याय होता है, उनका भी है। बट वो सच में जिनके साथ वो पीड़ित हो रही है महिलाएं ना, तो उनका अधिकार है। बट वो उनका नहीं, जो झूठे केसेस कर रही है। अब होता क्या है, पूरे डिटेल में समझते हैं कि जो ये डीवी एक्ट है 2005, जब घरेलू हिंसा, इसमें पत्नियां हैं, डिमांड करती हैं कि जब लड़ाई झगड़ा होता है आपके साथ, तो बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं, मुझे कब्जा चाहिए रहने के लिए। और अगर चली भी जाती ना, लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाएगी, अपना एक जो आपका जो रूम होगा उसमें नहीं जाएगी, बोलेगी मैं तो जाऊंगी नहीं, मेरा शादी के बाद तो ससुराल ही होता है घर, तो इसमें तो मुझे हिस्सा चाहिए। अब किन किन कंडीशन में होता है जो आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल सकते हैं, अपनी बहू को निकाल सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि उसमें उसका कोई भी अधिकार नहीं है, ये इसका शेयर हाउस कहलाता है, और उसमें कानून भी कुछ नहीं करता, कानून भी आपका ही साथ देगा। तो समझते हैं वन बाय वन। होता क्या है, जब भी एक तो शादी के बाद अगर आपकी पत्नी आपके साथ रह रही है, ठीक है, और वो घर आपके नाम से है, या फिर आप रेंट पे रह रहे हो, आप उसका रेंट दे रहे हो, तो फिर वो उसका अधिकार है। वो लड़ाई झगड़ा करती है, वो आगे डिमांड करेगी, जो भी करेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम से है या आप रेंट दे रहे हैं, तो वो वहां रह सकती है। सेकंड, अगर वो घर आपके माता पिता के नाम से है, ठीक है, वो संपत्ति ससुराल वालों के नाम से है, माता पिता के नाम से, पति के नाम से नहीं है, तो जबरदस्ती आप वहां पे नहीं रह सकते। रह जब तक सकते हो, जब तक आपके सास ससुर, मतलब आपके माता पिता चाहें कि आपकी बहू रहेगी। जिस दिन उन्हें बोल दे नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते। और ये सिर्फ उसी कंडीशन के लिए है, उन बहुओं के लिए, उन महिलाओं के लिए है जो घर में लड़ाई झगड़ा करती हैं, झूठे केसेस कर देती हैं, ऊपर से फिर जबरदस्ती घर में घुसने की, फिर वो संपत्ति में कब्जा बनाने की, प्रॉपर्टी में कब्जा करने की कोशिश करती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर सच में आपके साथ अन्याय हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, उसके अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप कॉल पे बात करके अपने केस से रिलेटेड मुझसे हेल्प ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई पत्नी के नाम से तो है नहीं, उसने आप पे झूठे केसेस कर दिए हैं, ऊपर से कब्जा भी कर रही है कि मैं जाऊंगी नहीं, बट प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है, आपके माँ बाप के नाम से। तो इस कंडीशन में वो डिमांड कर सकती है कि अल्टरनेट जो होता है एकोमोडेशन, वो दिया जाए। एक ऐसे जो जजमेंट था तरुण बत्रा, सॉरी SR बत्रा एज तरुण बत्रा, तो इसमें भी क्या हुआ, पत्नी ने डिमांड करी कि रहने के लिए, बल्कि वो खुद वो अर्निंग थी, वो जॉब कर रही थी, उसको जरूरत नहीं थी, फिर भी वो चाह रही थी कि मुझे यहाँ रहा जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बट वही उसमें कंडीशन थी, पति के नाम से तो प्रॉपर्टी थी नहीं, उसके नाम से थी उसके माँ बाप की, मतलब पत्नी के सास ससुर की। तो वो नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे भाई डेली लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है उस चीजों को लेके, और ये बल्कि इसने केसेस भी हम पे कर रखे हैं, तो हम क्यों अपने यहाँ रहने दी, हमारे नाम से प्रॉपर्टी, हमारी मर्जी हम से रहने ना दें। तो वो बिल्कुल राइट था, जबरदस्ती नहीं रह सकते। तो इस चीज में ये बोला गया इस जजमेंट में कि उसको
जो भी है कि अल्टरनेट अकोमोडेशन की व्यवस्था की जाए तो यहाँ से जाने के लिए, बट वो जबरदस्ती ये किसी भी तरीके से नहीं रह सकती। जजमेंट में यही फैसला आया था। तो अगर आपके साथ भी हो रहे हैं, अब किन किन कंडीशन में वो ही है जो मैं बता दूं एक बार फिर से, कि जो बहू का ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। पहले बात कि वो झूठे केसेस कर रही है, यहाँ पे डेली लड़ाई झगड़ा कर रही है, डेली लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह है। बाकी भाई परिवार डिस्टर्ब हो रहे, सिंपल सी बात है, वो अपने काम पे, एजुकेशन पे फोकस पे, और भी फैमिली मेम्बर होते हैं जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बेचारे जो बूढ़े माँ बाप है, उनको भी जो जिंदगी शांति में गुजारनी है वो बेटे बहू की लड़ाई झगड़े में देती है। बहू उनका केयर नहीं करती, ख्याल नहीं रखती, डेली बदतमीजी से बातें करती है। तो वही हो रहा है। तो इस चीज में भी जो है बहू ससुराल में नहीं रह सकती, वो चाहे तो उनको उससे बहू को निकाल सकते हैं। तीसरा वही कि ससुराल वालों की अगर संपत्ति अगर सास ससुर के नाम से है तो उनकी मर्जी, जब तक वो चाहेंगे और जिस दिन बोल देंगे भाई निकलने के लिए, ये सारी चीजें देख रहे हैं कि झूठे केसेस कर रही है, बेटे से लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो वो निकाल सकते हैं उनका राइट से। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि अगर पत्नी खुद अर्निंग है, वो जॉब कर रही है, वो खुद पैसे कमा रही है, तो इस चीज़ें में भी एक ऐसा भी जजमेंट आया था जिसमें कि भी उसको ससुराल में रहने का अधिकार, जो चाह रही थी ना कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, रहने का अधिकार हो, तो वो खुद जॉब कर रही थी। और अगर ऐसी सेम आपके साथ है कि अगर आपकी पत्नी जॉब कर रही है या आपकी बहू जॉब कर रही है, तो वो भी ससुराल में अधिकार, ये रहने का जो होता है ना जबरदस्ती, वो नहीं पा सकती है। आपको आगे फाइट्स करना पड़ेगा, दिखाने पड़ेंगे पॉइंट्स, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज़ में आप बहू को, ये उस बहू को जो झगड़ालू बहू है, झगड़ालू बहू को घर में आने से रोक सकते हैं। जो वो धमकी देती है ना कि कब्जा कर लूंगी, ये कर लूंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा अधिकार है, तो वो नहीं कहलाता है, वो एक शेर हाउस कहलाता है। हाँ, अगर आप सच में आप सही हो, आप सच में आप रहना चाहते हो, आप न्याय घर में शांति प्रिय से अपनी सास ससुर की सेवा करना पति के, तो वो आपका घर कहलाएगा। बट इस तरीके से अशांति फैलाना, झगड़ा करना उस तरीके से, तो आप चाहे जितना मर्जी कानून का सहारा ले लो, चाहे जितने मर्जी कानून की धमकियां दे लो, तो जबरदस्ती आप ससुराल में नहीं रह सकती हो। तो ये है न्याय के साथ रहना है, घर बसाना है, आपने सोचा है कुछ नहीं है, तो वो चीजें हैं। अगर हाँ सच में अगर आपका पति आपके साथ न्याय करता है, मारपीट करता है, सास ससुर करते हो, तो वो एक कंडीशन अलग होती है, उस सिचुएशन में आपको दिया जाएगा। तो वो पूरी डिटेल्स जानने के लिए अगर आपके साथ कोई जो सच में महिला जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप कॉल पे बात करो, आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी। और अगर वो पुरुष लोग भी है या वो सास ससुर है, वो माता पिता जो अपने बेटे के जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, कि डेली लड़ाई झगड़ा होता है, एक चीज में बहू यही धमकियां देती रहती है, झूठे केसों में फंसाने की, लड़ाई झगड़ा करती रहती है और जाती नहीं है यहाँ से, कब्जा करने की बात करती रहती है, उसके माँ बाप अलग धमकी देते हैं कि नहीं अब तो यही इसका ससुराल है, ये यहीं रहेगी, इसको मैं हक दिलवा के रहूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। डिटेल्स में जानने के लिए आप अपने केस देखो, डिपेंड करता है आपका केस क्या चल रहा है, हर एक का केस अलग अलग चलता है, तो उसमें क्या हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।